आईनी सुन मुतर ते गणेश ओहो 5 देवतारी रक्षा करता ओहो मेरे माँ विष्णु में सितोन याद करो जगदम्बा सोदित गदागद सोदित गदागद आरती की टेम धर दो भोग लागद आग जोड़ो रे जगदम्बा सोदित गदागद सोदित गदागद डोला गडसू चल कर आई नगर कोट में वास कियार कंकारे कलकत्ते वाली जा पूछी इंगलान वैयो यरी पहली तो ही मनाऊं भवानी पचे उठाऊं सांझ दाना रालिया तोड़ कर जर जोजन खड़ा दिखावे जंगल में कारज सारणी क्यों सपना में डर भाग हाथ जोड़ो जगदम्बा सोदित गदागद सोदित गदागद आरती की टेम धर दो भोग लागद आग जोड़ो जगदम्बा सोदित गदागद सोदित गदागद सीता जी का रूप गिरा जा रही बनवास लंक सूझोगे सर आया करता खारी आस यही भक्षण ने राज दियो रावण का कर दिया नाश हरी हरी दुर्गा रानी री तो न 3 लोग में जानी री असरों की कर ली आनी री काली का रूप दर्शावे जंगल में कारज सारणी क्यों सपना दर पव गज रोसा रोसा में जगदम्बा बढ़गी ढील सोकारे बढ़गी ढील सोकारे गेरावा गेरा के नीका क्यों देन दाने रोसा रोसा में जगदम्बा बढ़गी ढील सोकारे बढ़गी ढील सोकारे मेरी राधा जी का रूप गिरा तू जा रही बनवास लंक जा रही बनवास राधा जी का रूप गिरा मथुरा माँ क्या सोर काली पीली आंधी आगी गठा छड़ी गण गोर अरे जादू छड़ गई 56 करोड़ री बजने लगी तलवार री जाने कृष्ण खड़ा समझावे जंगल में कारज सारणी क्यों सपना में दर गज काजल की कानक राम गणी सुहावणी लाग गणी सुहावणी लाग भीड़ बेड़ी बगेता की धरर मंदिर के आगे काजल के कानक राम गणी सुहावणी लाग गणी सुहावणी लाग मेरे पहली धारा के रूप में नाम बारियो चरण पावे तोर बारियो तन पावे तो फिर तो मैंने क्या दे मैं फिर आवे मोर पहली धारा के रोन में नाल बारियो तन पावे तो बारियो तन पावे तो धन 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 रे मार गरु लाडला मोई तुम्हारी आशा अरे कारण प्रण एक दाता आप स्वामी अमदासा जल की बूंद से पिंड रचाया भीतर मिली सुआशा बाटी गिरन बाग लगाया नाना किया तवा साई बलि थारा के रोन में नाल बारियो तन पावे तो बारियो तन
क्या दे मैं फिर आवे मोर परिधान करो नमनाल वायो जन पावे गो वायो जन पावे गो ये जी जल की बूंद से पिंड रचाया भीतर मेरी सुवासा अरे बाती करन बाग लगाया रे नाना किया तमाशा अरे देई मेरो मेरो मैं चमड़ी चमड़ी में माशा माश में हाड हाड में गुदिया गुदिया में बन पर कासा घर खा पालर बडो करत गरु है ज्ञान देवाड़ो गरु ज्ञान देवाड़ो बेटर सेवा में साची बात है वालो घर खा पालर बडो करत गरु ज्ञान देवाड़ो गरु ज्ञान देवाड़ो देई मेरो मेरो मैं चमड़ी चमड़ी में छे मासा मास में हाड हाड में गुदिया गुदिया में बिंद प्रकाशा अरे बिंद में पवन पवन में प्राणी प्राणी में पुरुष निवासा मोलत आप और नहीं दूजा तो रोम रोम में वासा इगरिखा पालर बडो करत गरु ज्ञान देवाड़ो गरु ज्ञान देवाड़ो बेटर सेवा में साची बात है वालो खाई पालर बडो करत गरु ज्ञान देवाड़ो गरु ज्ञान देवाड़ो देगी मरो मरो मैं चमड़ी चमड़ी में है मासा मास में हाड हाड में गुदिया गुदिया में बिंद प्रकाशा अरे बिंद में पवन पवन में प्राणी प्राणी में पुरुष निवासा मोलत हाप और नहीं दूजा रोम रोम में बासा ऐसा खेल करया हमारा सजना मन करिया विश्वासा कल्याण भारती संतो सर्ग संत सत्य स्वयं पर कासा इगरिखा पालर बडो करत गरु ज्ञान देवाड़ो गरु ज्ञान देवाड़ो बेटर सेवा में साची बात देवाड़ो गरखा पालर बडो करत गरु ज्ञान देवाड़ो गरु ज्ञान देवाड़ो बोले भाई महाराज की जय हो। बिल्कुल गुरु की महिमा आपने कही और आपके बीच में गुरु जी पधार गए हैं हमारे बीच में श्री 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 बालादास जी महाराज पधार गए हैं आपके स्वागत के लिए मैं कमेटी के अध्यक्ष और कमेटी कार्यकारिणी से अनुरोध करूंगा कि माला लेकर आए जल्दी। हेलो आपका शब्दों की ओर से हमारी ओर से सभी गुरुजनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कि आप हमारे बीच में पधारे। कृष्ण जी कंटिन्यू रखें। जांच मंगाया जाए अरे भाई जान लिया उन्हें मंगाया जाए जान जान सब जान को नहीं जांच मंदिर में होगी जांच लेके आ जाए मंदिर में जांच है वहां से जांच लेके आ जाए। हाँ, कंटिन्यू। ये वो मेरी का भी जानिया तो ले दो घनश्याम मेरी आवाज सुन रहा होगा और जो भी मेंबर आवाज सुन रहे हैं वो मैं के वहां पर जांच है जांच लेके आ जाए। ठीक है आप जानिया मंगाओ वो याद करूं वो म्यारी तुझी डई त्यार याद भगतों के भगवान शेषा कार याद करो वो म्यारी ये जी प्रभु तेरा नाम नेक है तो कल अविनाशी एक जो कोई उनको बन बो चाहे
तुरंत निभावो टेक चार वेद कवे सास दर 18 पुराण लीजो देख संत महात्मा करिए जी ज्ञानी कुए धारा तो किताब को म्याजी कर पारा गोरे जो कर पारा गोरे जो डेट कोई जांचो ते तुझी वाणी जाग तो जोर धारा किताब को म्याजी कर पारा गोरे जो कर पारा गोरे जो ये जी संत महात्मा करिए ज्ञानी कुए मात पिता तज दियो द्रव बालक बन की सूरत लगायो अरे वो नहार नारद जी मल गो गैरो ज्ञान बतायो 5 बरस की देख तपस्या नारायण दौड़ो आयो अवागमन मेट दियो मने चिल्या भले पायो रे भक्ति तो मैं मोह में कौन साधु महात्मा में साधु महात्मा जैसे मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि अभी कई सारे मंत्री कई एमएलए कई जिला प्रमुख पधारे हैं, उसी की कड़ी में हमारे बीच में मान लीजिए कि ऐसे कहाँ मौके मिलते हैं, कहाँ आते हैं, इधर कोई नहीं आते बिल्कुल। पर आप लोगों के बीच में ये सत्ता भूमिया जी महाराज आप लोगों को लेके आ रहे हैं। तो रमेश जी मीणा जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं गोपाल मीणा जी से अनुरोध करूंगा, हमारे समिति के मेंबर है, कार्यकारिणी के मेंबर है, आप श्री रमेश मीणा जी का श्री नाइल भूमिया जी का दुपट्टा प्रदान कर आप उनका स्वागत करें। श्री गोपाल मीणा जी मांगीलाल जी भी स्टेज पर घेरो संभाले। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में श्री रमेश मीणा जी खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में मंत्री है राजस्थान सरकार के। आप हमारे बीच में पधारे, कहाँ से दूर दराज से, कहाँ सपोर्ट राज से आपके बीच में आए हैं। आप ताड़े बजा कर स्वागत करें डॉक्टर रमेश मीणा जी का। जैसा आप कह रहे हैं कि केवल आधा घंटा देंगे, तो आधा घंटा तो बिल्कुल हमारे लिए बहुत है साहब, बिल्कुल। मैं अब सरपंच साहब से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे बीच में पधारे, मेहमानों का स्वागत 2 शब्द बोले और 2-4-15 मिनट में आप अपनी बात भी रखिए, क्योंकि इन्होंने आधा घंटा ही दिया है सिर्फ। तो सरपंच साहब हमारे बीच में पधारे। सरपंच साहब सभी मेरे साथ जोरदार जयकारा बोलेंगे। नायल बाबा की जय, मंगल सिंह बाबा की जय। 16वीं पैदल यात्रा में पधारे हुए इस पावन भूमि पे, नायल बाबा की इस पवित्र भूमि पे पधारे हुए सभी अतिथिगण मंच पे विराजमान, हमारे बीच में रमेश जी भाई साहब, विधायक साहब, मंत्री साहब एवं श्री 1008 हमारे बालकनाथ बाबा जी, बालकदास जी महाराज एवं अन्य अतिथिगण, शायद मैं सबका नाम न ले सकूं, एवं दंगल कमेटी, गाय कलाकार, मेरी काकियाँ, मेरी माया, मेरी बहन, मीणा समाज के सरदार पंच पटेल बाबा, मेरे नवयुग, मेरे युवा साथियों, आप सभी का ग्राम पंचायत मानवता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि इस बाबा की इस पवित्र भूमि पे हम हर साल इकट्ठा होते हैं। मैंने पिछली बार आप सबसे यही एक निवेदन किया था कि जो भी यहाँ आ रहे हैं बाबा के दरबार में अपनी अपनी मन्नत लेके आते हैं। हे बाबा, आप सबकी मन्नत पूरी करो। कोई बच्चे की आरजू लेके आता है, कोई अच्छी बहू आ जाए मेरे घर के अंदर, कोई मेरा बच्चा नौकरी लग जाए और मेरे कोई गोद में मेरे बालक खेलने लग जाए। हे बाबा, आप सबकी मन्नत पूरी करना। किसी की आंख में एक आंसू पानी ना, एक आंसू भी नहीं आए, सबकी झोलियां खुशियों से भर देना। हे बाबा, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ, जो भी भक्तगण आपके दरबार में आए, आप सबकी झोली खुशियों से भरें। मैं बात कहना चाहूंगी आप सभी से, हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों की, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां
बातें हम दबी जबान से धीरे धीरे फुसफुसाते हैं कि ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, पर आगे आके हम में से कोई नहीं बोलना चाहता। मैं चाहती हूँ कि आप सब जानते हैं कि दहेज प्रथा हमारे अंदर एक सबसे बड़ी बुराई है। हम अपनी बेटियों को तो पढ़ाते हैं कम और दहेज में ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहती हूँ वही सच्चा माँ बाप है जो अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाए, उनको एक अच्छी शिक्षा दे और उन बच्चियों को एक दिन ऐसा आएगा जब वो RS, IAS या डॉक्टर बन के हमारे समाज से निकले। हमारे समाज में हम लोगों को एक आरक्षण मिला हुआ है, पर उस आरक्षण को देखते हुए भी आज भी हमारे समाज में बेरोजगार युवक ज़्यादा हैं। ये कमी हमारी है क्योंकि हम एजुकेशन के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। पढ़ लेना शरक पढ़ लेना कोई बात नहीं, गरीब था बोधे आदमी है, पिसा को नहीं सरपंच साहब। मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार जब हमें सारी शिक्षाएं, एजुकेशन जब हमें फ्री में दे रही है, निःशुल्क दे रही है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं। अच्छे जो पैसे वाले हैं वो तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। अरे कोई बात नहीं, हमारी बेटियों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ। सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक आते हैं बहुत कई कंपटीशन पास करके आते हैं, तब जाके वो सरकारी स्कूलों में उनको अपॉइंटमेंट मिलता है। मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को बीच में पढ़ाई ना छुड़वाएं, उन बच्चियों को आगे तक पढ़ाएं और उनको एक समाज में उनको एक नई रोशनी फैलाने का आप उनको एक नया मुकाम दें, ताकि वो बच्चियां हमारे समाज का नाम रोशन करें। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी एजुकेशन कैसे भी कर करा के पढ़ें। गरीबी कभी आड़े नहीं आती, पढ़ने वालों में लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और अपने समाज का नाम रोशन करने की उनमें एक निष्ठा होनी चाहिए कि हमें कुछ पढ़ लिख के हमारे समाज को आगे लेके जाना है, एक विकास की धारा से जोड़ना है। बात करने से नहीं काम चलेगा, कुछ करो, आगे बढ़ो आप सबके सब, तब जाके एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। हम बातें तो करते हैं पर महिलाएं, आपने देखा होगा कि हमारी घर की लक्ष्मी सुबह 4 बजे उठती है और रात के 10 बजे तक वो काम करती है। न तो हम उसके स्वास्थ्य के बारे में हमने कभी जाना, वो कितनी भी बीमार होती है, पर 100 रुपए हम उसके लिए खर्च नहीं कर पाते। मुझे कई बार बहुत दुख होता है गाँव के अंदर जब मैं देखती हूँ कि यार चल पूजा करा लेना, चल 100 रुपया के हमने ना 50 लौंग जोड़ा को 50 ले ले, थोड़ी सी पाव ले ले, पूजा करा लेना। भाई पूजा नहीं, मैं तो ये कहती हूँ उनको अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, पर डॉक्टर तक जाने की हमारी हिम्मत ही नहीं होती है। और वो महिलाएं जो दिन रात हमारी सेवा करती हैं और फिर भी हम उनके लिए 100 रुपए न खर्च करने में कतराते हैं और उसी पैसे को हम डीजे जलाने में या हमारे दहेज में ऐसे उसमें हम खर्च कर देते हैं। हम इतना दिखावा करते हैं, जरूर से ज्यादा दिखावा करते हैं। मुझे तो ये दिखावा करते कतई पसंद नहीं है, सही बताओ। आप नायल बाबा के इस दरबार में आए, मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के ये कहती हूँ कि ये जो समाज की जो फिजूल खर्ची है, एक तो नुक्ता पर था, जो एक तो मरने वाले के मर गया और ऊपर से उसको जिमने के लिए हम बाध्य करते नहीं, पूरा गाँव न जिमा, बिरादरी न जिमा। मैं ये कहती हूँ इस तरह का दिखावा ना करो और आप अपने बच्चों को वही पैसा उनको शिक्षा में खर्च करें ताकि वो बच्चे आगे पढ़ें। हम कर्जा लेके आते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए तो कर्जा नहीं लेते हम लोग। ये नुक्ता, दहेज, इनके लिए तो हम दुनिया भर का कर्जा ले लेते हैं, पर हमारे अच्छे कामों के लिए हम लोग पैसा उधार लेने में हमारी आत्मा रोती है। मैं कहती हूँ जब मंदिरों में हम लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, अगर वही पैसा शिक्षा के मंदिर में खर्च करें तो हमारे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले। मैंने पिछली बार भी कही थी कि गांव-गांव में आप कमेटियां गठित करो और वो लोग जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए वो फंड इकट्ठा करें ताकि उन बच्चों को वो पैसा मिल सके, वो बच्चे पढ़ सकें। आप सबसे मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ। इसके अलावा इस मंच के माध्यम से अभी बाबा साहब हमारे बीच में आए थे, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अभी ग्राम पंचायत मानवता के लिए उन्होंने 15 लाख रुपए विकास के कार्य के लिए दिए। मैं बहुत खुश हूँ। बाबा साहब ने अभी आप सबको 21 तारीख के लिए जमुआ रामगढ़ चलने के लिए कहा है। मैं ये कहती हूँ हम सबको चलना चाहिए। जमुआ रामगढ़ के बांध के जो बंदे में अगर पानी हो सकता है तो हमारे किरोड़ी लाल बाबा ही कुछ कर सकते हैं हम लोगों के लिए, और उनके साथ सबको चलना चाहिए। यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ कांग्रेस या बीजेपी नहीं है, क्योंकि हम सबको पानी चाहिए। और आज सब जानते हैं कि आज हमारे जमुआ रामगढ़ में अगर कोई समस्या है तो पानी की समस्या है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है। अगर ये पानी हमको नहीं मिलेगा तो हम सब है ना कहीं न कहीं जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आज
बाबा का धन्यवाद देती हूँ जो हमारे बीच में आए और आप सबको आह्वान किया 21 तारीख को चलने के लिए। तो आप सबको वहाँ पे जमुआरामगढ़ जरूर चलना है। बाबा ने जो कदम उठाया है, बाबा का साथ देना है आप सभी को यहाँ पे। इसके साथ मैं दूसरी तरफ एक और बात कहना चाहूंगी। अभी पिछले साल हमारे एक राजा साहब बाबा का आशीर्वाद लेके गए। वो राजा साहब को हमने सबने है ना बड़ा नेता बनाया, पर आज नेता बनने के बाद उसी नेता ने इस जमुआरामगढ़ के विकास के कार्यों में रोड़ा बनना शुरू कर दिया। एक तरफ तो बाबा साहब को देखो जो मानो तो पंचायत के लिए 15 लाख रुपए विकास के लिए देते हैं। दूसरी तरफ उन राजाओं को देखो जो बाबा का आशीर्वाद लेके 5 करोड़ की सड़कें हमने मार्केटिंग बोर्ड से स्वीकृत कराई और उसने उन सड़कों को बंद करवा दिया और ये कहा कि मानवता पंचायत में विकास नहीं होना चाहिए। मैं ये कहती ये मेरे से दुश्मनी नहीं है, ये जनता से दुश्मनी है। अगर आपको हमने राजा बनाया है तो आपको विकास की गंगा बहा देनी चाहिए जमुआरामगढ़ के अंदर। हर आदमी को पानी, लाइट, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। नरेगा के काम चालू होने चाहिए। आज जगह जगह हम लोगों को आज नरेगा के कार्यों की आवश्यकता है। हमारी इतनी लेबर है, कामों की मांग कर रही है और हम जब लिख के देते हैं तो वो है ना बंद करवा देते हैं कामों को। वो ये कहते हैं कि नरेगा के काम नहीं चलने चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ क्यों इस जनता के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, क्यों इस जनता को रुलाते? कितनी गरीब औरतें हैं जो नरेगा में काम करती हैं। आप सही पूछो, अभी 5-6 दिन पहले की बात है, कुछ औरतें मेरे पास आके पैरों में गिर गई। सरपंच साहब भगवान था को बल्लो कर मत खाई बात होगी। सरपंचानी जब तू काम चलाए नरेगा को तो देख मैं छोड़ चलेंगी फीस देती जो कूलर ले आई ये थकी मेहरबानी छे भाई, हमारी मेहरबानी को नहीं, या तो सरकार की मेहरबानी छे जो नरेगा को काम चला और सब महिला ने पुरुषों ने नरेगा के अंदर रोजगार मिला। अब यो कोड़ियों को न्याय छे कि तन्ने राजा बनायो और तू कामा ने बंद कर दियो। किरोड़ी लाल जी ने काम दिया, वहाँ के टीएस निकालवा ना अधिकारियों ने मना कर दी, नरेगा का कामा के लिए मना कर दिया। अरे भाई ये अत्याचार जनता के साथ मत करो। आपको अगर किसी से नाराजगी है तो उसका इस तरह से बदला मत लो। कितने लोग मजदूरी करते हैं आप सोचो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे मंत्री साहब हमारे बीच में बता रहे हैं, आप सब नहीं जानते खाद्य सुरक्षा। मैं बताती हूँ आपको कि जो गेहूँ हम लोगों को मिलता है उनके बड़े मंत्री जी हैं ये। तो आप जोरदार ताली बजाएं एक बार मंत्री जी साहब के लिए, जोरदार। उनको लगना चाहिए कि आज मैं मानवता पंचायत के नाइल बाबा की इस पवित्र भूमि में मैं आ गया हूँ और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे बाबा जो भी हमारे यहाँ आए मन्नत लेके, आप उनकी सबकी मन्नत पूरी करना। पर हमारे समाज के अंदर एक तो सबको दारू छोड़नी पड़ेगी। देखो पिछली बार भी मैंने आप सबसे यही कहा था कि दारू छोड़ो। 100 रुपया तो दारू पीवा के लिए तो होगा अपने लुगाया को या बच्चा ने पढ़ाई के लिए अपन पैसा कौन दे सका अपनी बेटियां न रहने और बाकी दारू पी जाना। तो यह बात अच्छी कौन लगा अपना समाज के लिए। अपन को समाज को ऊपर तक लेके जाना है, उसको विकास की धारा से जोड़ना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस दारू को छोड़े, एक बच्चियों की जल्दी शादी ना करें कोई भी, अपनी बच्चियों को पूरी शिक्षा दें, उनको पढ़ाएं जो वो जहाँ तक पढ़ना चाहती हैं। अब तो सरकार ने जगह निःशुल्क एजुकेशन कर रखी है, हर चीज़ का सरकार ने फायदा कर रखा है, फिर भी हम अपनी बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते। ये हमारी गलती है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। ये ना कहेंगे कौन सी कलेक्टर नहीं बननी है ना कौन सी थानेदार नहीं बननी है। मैं कहती हूँ कि बेटियां अपने समाज का नाम रोशन करेंगी। और यदि कोई महिला हमारे बीच में से निकलकर कोई सरपंच बनती है या कोई प्रधान बनती है या जिला प्रमुख बनती है तो ये आप लोगों के आशीर्वाद से सब होता है। पर आप उनका सहयोग करें। बनाने के वक्त तो आप उनको सरपंच सब कुछ बना देते हो, फिर उसके बीच बाद में आप हट जाते हो। मैं ये कहती हूँ कि उस महिला के आसपास आप हमेशा आशीर्वाद रखें और उसको आप अपने जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उसको रास्ता दिखाएं। क्योंकि कई महिला सरपंच बनने के बाद में सब कुछ नहीं जानते, धीरे धीरे सीखने में टाइम लगता है। उसको कहते हैं अरे माँ की तो खाई बन करा भाई ते आशीर्वाद रखो और उन्हें खेपा करोगे सरपंच साहब निकल थोड़ा काम में जम के करो। तो ऐसी बात नहीं है। जब आप लोग
देगी और हमेशा आप लोगों का सहयोग चाहिए। आज ये मानवता पंचायत के सभी मैं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने 20 साल से मुझे आज अपने पलकों पे उठा रखा है। जो स्नेह और जो आशीर्वाद है विगती करवाड़ो दुनिया में सो में एक ला दे लो सो में एक ला दे लो। है माई बाबा की सेवा कोई जय बोलो ला दे लो। विगती करवाड़ो बेगते सो में एक ला दे लो सो में एक ला दे लो। है जी 5 बरस की देखत बश नारायण दौड़ो आयो अवाक मैंने बैठ दियो तो मैंने चीला फल तो पायो है जी पहला दे भगत बन गयो ईश्वर को दियो खम्बने छेक हिरणा कुछ गायल है कियो रूप भयंकर दे। मेरे माते पिता बिन पैदा हुए को नहीं बसम को लेस हस्त देवड़ी बीच चीर दियो वर की राखी टेक भक्ति कर बसू आजा भगवान गेरू को उपदेश मारी रे भगति करवा दो राजा प्रहलाद भगत बन गयो ईश्वर को दियो खम्बने छेक हिरणा कुछ गायल है दियो रूप भयंकर देख अरे मात पिता बिन पैदा हुए को नहीं बस में को लेस हस्त देवड़ी बीच चीर दियो वर की राखी टेक यरे हनुमान जी सेवक बन गो सुगरी में मित्र भायो वाकी देई दास की पदवीर बाली ने मार गिरायो बबी कृष्ण मन अशोभियो तज दियो कुटुंब परिवार सिया जी के कारण रावण ने दियो मारे गजब गति करवासो आजा भगवान गेरू को उपदेश मारी भगते करवासो राजा यदि रुक्मण ने पटरानी कर दी आप बनो बरतार दंत कर सो दानो मारो सुस पालो चलेगी हार अरे कंसन के सब पकड़ के मारे कुंभ जाको करो श्रृंगार गोपिया के श्रृंगार रचा दी मुरली मधुर भजार थोड़ी करी पुकार लाखों का दल भर गया अंडा बच गा जार कह जोड़ो बड़वा को तारो कोई न पायो पार हाथ जोड़ बिनती करूं धारी जयो बार में बार थार में जे देती ढकोरो कायदा में जे तारे मत मारे लोग बड़ सासू शंकर साई जाना जावांगे
महाराज की जय हो। बोल नायल भूमिया की जय हो। जय हो। थक जा गए जयकारा तो जोर से लगा लो। सम्मानित मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री रमेश जी, राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हरसाई जी, सरपंच साहिबा, राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष रोशन, लॉ कॉलेज का अध्यक्ष गणेश, गायकार मंडली, सबको राम राम। हमारी सरपंच साहिबा ने बताया कि किस तरह से शिक्षा का हमारे समाज में है, लेकिन मैं मानता हूं कि शिक्षा के साथ साथ हमारा समाज एक ऊंचाई की ओर है, लेकिन आज स्थिति समाज की एक दूसरी ओर भी है। दोस्तों, मेरे पिता तुल्य अभिभावकों, हमारा समाज ये चाहता है कि हम शिक्षित हों, और शिक्षित हो भी रहे। मैं ये नहीं कहता शिक्षित नहीं, लेकिन मैं अपने भाइयों जो मेरे साथी हैं, युवा साथी हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो एक बीएड करके मास्टर बनना पसंद करता है, एक पटवारी बनना पसंद करता है, लेकिन क्यों ना वो दूसरी फील्ड की ओर भी जाना पसंद करे। हमारा समाज आज ब्यूरोक्रेट्स मतलब वकालत लॉ वाले सेक्टर में नहीं है। आज हमारे समाज के जो आज कानून बनते हैं वो एक मजिस्ट्रेट बनाता है, उस जगह हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कम है। तो मैं मेरे साथियों से और आप सब लोगों से यही कहूँगा कि अपने बेटे बेटियों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनको एक सही दिशा की ओर कहें कि वो लॉ के सेक्टर में जाए, वो पत्रकारिता जो पत्रकारिता के सेक्टर में जाए, जिससे कि हमारा समाज उस दिशा की और भी अग्रसर हो। जो मैं मानता हूँ कि हम 75% शिक्षित हैं, लेकिन जब उन सेक्टरों में भी हम पहुँच जाएंगे तो 100% ये समाज शिक्षित होगा। मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये मीणा वो मीणा, सब मीणा एक है, मीणा एक है। दूसरी ओर अभी डॉक्टर साहब ने बात करी 21 तारीख को जमारामगढ़ बांध की। जमारामगढ़ में बांध एक समस्या है। वो बांध जो 1990 में नौकायन एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी, वो जमारामगढ़ बांध उस समय का आज अपनी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। तो वो तो वहाँ से आंदोलन करने के लिए यहाँ आ गए, लेकिन आप सब लोग सब साथ लगोगे तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। राजस्थान सरकार जब से ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, वहाँ पे जो भी एनिकेट, जो भी बीच में फार्म हाउस जो आ रहे थे, उनको तोड़ने का प्रयास जारी है। आप सब लोगों की ताकत लगी तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि जमारामगढ़ बांध, वो बांध 1990 का वापस भरेगा। उसके साथ साथ भी कई समस्याओं का समाधान होगा। आप लोगों ने यहाँ बुलाया इस सेवा समिति को, नायल भूमिया जी को जो उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोगों को उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे बीच ये किसी का बच्चा दयाराम बासरा, ये बच्चा है, अपने बच्चों को ले जाए यहाँ से, मैडम। हमारे बीच में राजस्थान सरकार की कई सेंचुरी है, और दूसरे और भी कई धर्मशालाएं, मंदिर का विकास भी नहीं करा सकते हैं। आप सरकार में है, आपसे अनुरोध है कि हमारी समस्या को ध्यान में रखेंगे, और इतने सारे लोग आप यहाँ आए हुए हैं, इन लोगों का आशीर्वाद शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा जी, तालियां बजा के उनके स्वागत, तालियां बजाए आदरणीय रमेश मीणा जी। आज नायल भूमिया बाबा की पावन धरती पर मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय बालकनाथ जी महाराज, श्री जगदीश नारायण जी मीणा जी अध्यक्ष महोदय, और श्री नायल भूमिया सेवा समिति में श्री बोधीलाल मीणा जी, श्री सुमन मीणा जी सरपंच साहिबा, जय नारायण मीणा जी पूर्व प्रधान, किशनलाल जी अध्यक्ष, मोहनलाल मीणा जी सरपंच साहब, नारायण जी, लक्ष्मण जी, हरिनारायण जी, कल्याण जी, और हमारे छात्र संघ के प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हैं राजेश जी, गणेश जी, रोशन जी, पूरन मीणा जी, और इस कार्यक्रम
के संचालन जो कर रहे हैं हर्षा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, युवा साथी और मातृशक्ति, आज आपके यहाँ भूमिया बाबा की पावन धरती पर विशाल मेले का आयोजन आप लोगों ने किया है। यहाँ लोग विभिन्न जिलों से, बाहर से जो पधारे हैं और यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति बैठी है, तो एक तरह से एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, एक अच्छी शुरुआत है और आपके लोक गीतों के माध्यम से आप धर्म की बात यहाँ चर्चा हो रही है। तो मैं तो इस मौके पर आप भूमिया बाबा के स्थान पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो ये कहना चाहता हूँ, ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस कल युग में आपको मानव का रूप मिला है, तो ये भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद है। और आपको जो योनि मिली है, क्योंकि कहते हैं 84 लाख योनि के बाद आदमी का जीवन, जो मानव का जीवन मिलता है, तो आप इस संसार में आप आए हैं तो परहित के काम करके जाएं और इस धर्म के सहारे आप जब भी मौका मिले गरीबों की मदद करें, निःशक्त जन की मदद करें और जब भी काम हो कोई तो परहित के काम करें और कोशिश करें कि भाई मैं कोई भी काम करूं तो किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचे और सत्य के रास्ते पर चलो, ईमानदारी से कर्म करूं और जो ग्रस्त जीवन में मुझे जो भार या जिम्मेदारी जो मिली है उसको पूर्ण जिम्मेदारी से निभाऊं, उसमें कहीं भेदभाव नहीं करूं कि 5 भाई होते हैं घर में तो अपनी संतान के लिए कोई कुछ करता है, कोई दूसरे के लिए करता है, लेकिन जब घर का मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि सब खाना खा लें या सब कपड़ा पहन लें, उसके बाद उसका नंबर आना चाहिए। तो ग्रस्त जीवन में आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसको एक बड़े तरीके से, सहनशीलता से और धर्म के रास्ते पर चलते हुए निभाना चाहिए। और मैं मातृशक्ति को कहना चाहता हूँ कि हमारी सरपंच साहिबा ने शिक्षा के बारे में काफी कुछ बताया। तो आज के जीवन में शिक्षा बहुत ही हमारी महती आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा। क्यों करना होगा? कि हम कैसे आगे बढ़ें और हम उस सिस्टम तक, उस अंतिम छोर तक कैसे पहुंचे जहां पर नीतियों का निर्माण होता है, जहां निर्णय लागू होते हैं, वहां तक अभी पहुंचे नहीं हैं हम। चाहे हम IAS बन गए हो, RS बन गए हो, चाहे राजनीति में आ गए हो, लेकिन अभी भी हम किसी न किसी के दरवाजे पे खड़े रहते हैं और आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारी जो बच्चियां हैं इनकी शिक्षा, साक्षरता, अच्छी तालीम, अच्छी गुणवत्ता वाली 100% हमारी बच्चियां पढ़ेंगी, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ये मैं आप इससे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक समाज की बात नहीं है, सर्व समाज की बात है। आप सर्व समाज को साथ लेकर चलोगे और अन्य समाजों से आप सीखने का प्रयास करोगे कि कौन से समाज में क्या अच्छाइयां हैं, कैसे आगे बढ़ा और कौन कौन से लोग, उनका इतिहास कैसे आगे रहा। इन सब चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप जब भी उठाकर देखे हुए किसी भी समाज की साक्षरता दर, तो आपको पता लगेगा ब्राह्मण बनिए, आपके कायस्थ, सुनार, जैन, सब उनकी वुमन जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है महिलाओं की, सबसे आगे निकलेगी। हमारी महिलाओं की साक्षरता दर हम जब देखेंगे तो बहुत सबसे नीचे है। और जब हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहू, बहन, माता पढ़ी लिखी होगी तो हमें पीछे की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो मजबूत होगी और अपने आप निर्णय करेगी
क्या काम करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये सब चीज उसमें स्वयं में होगी। अभी आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अभी आपको ये पता नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी क्या स्थिति है और मैं क्या कर रहा हूँ। राजनीति की चर्चा हो रही थी, मैं राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं एक समाज की और सर्व समाज की बात करने आया हूँ यहाँ, या किसी के बारे में वो कोई कमेंट्स करने नहीं आया हूँ। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण सिस्टम है, इसको अपनाओगे तो आगे बढ़ोगे और इसको सीख लेने की जरूरत दूसरे समाज से है। तो मैं मातृशक्ति से एक बात कहना चाहूंगा कि भाई अपनी बच्ची को पढ़ाना, अपने बच्चे को तो पढ़ाते हो, पुत्र को और पुत्री को भी पढ़ाना, पालन पोषण में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और जिस प्रकार आप अपने पुत्र को पढ़ाते हो उसी प्रकार पुत्री को पढ़ाना और बिना भेदभाव के पालन पोषण करोगे और पढ़ाओगे तो आपका नाम भी जब ससुराल में बेटी जाएगी तो वहां भी आपका नाम रोशन करेगी, लोग बधाइयां देंगे, धन्यवाद देंगे आपको। और चाहे पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप कर्ज कर लेना, मजदूरी कर लेना, जमीन बेच देना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना ही मेरा आप सबसे अनुरोध है। बिना पढ़े लिखे कोई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, इनको हमसे भी ज्यादा अनुभव है और बहुत अनुभव नहीं, बहुत अच्छा अनुभव है। ये कहते हैं, कभी बात होती है चौपाल पर तो कहते हैं कि बेटा तू कह तो रहा है, लेकिन मेरी 60 साल कोई में यूं ही नहीं गई है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो आप उनकी सलाह को और इनके बताए हुए नियम कानून कायदे को मानना, ये एक विज्ञान है। हमारे लोग सोचते हैं बाबा पढ़ा लिखा नहीं है, तू चुप रह जा, बैठ जा। नहीं, बाबा पटेल हमारा जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है। और आने वाले समय में जब आदमी ठोकर खाता है, हमारा युवा, तब पता लगता है कि नहीं, बाबा साहब पटेल साहब सही कह रहे थे और इनके पास अनुभव है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। तो जब कोई बात आती है राजकाज की, या कोई अंग्रेजी में पत्र आ जाता है, या कोई नोटिस आ जाता है, या तामील आ जाती है, तब वो थोड़ा चक्कर खा जाता है कि यार क्या जवाब दूं, ये अधिकारी पता नहीं क्या बोल रहा है, कौन सा नियम आ गया, कौन सी रूलिंग आ गई, कौन सा नया एक्ट आ गया, या कौन सी अधिसूचना जारी हो गई। लेकिन अनुभव इनके पास है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग इनसे सीखें, उनसे अनुभव अच्छी चीजें सीखें और आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको इतना मजबूत कर दें कि किसी के घर के दरवाजे पे खड़ी नहीं हो, उसको रास्ता अपने आप चुनना आता है, रास्ता आगे बढ़ेगा, लोग साथ लगेंगे, अच्छा काम करेंगे ईमानदारी से। और एक समाज से भी आगे आदमी आगे नहीं बढ़ता, सर्व समाज को साथ लेकर चलोगे, भाईचारे की भावना रखोगे और विकास की बात होनी चाहिए। हमारे सिस्टम में क्या कमियां हैं उनको मिल बांट कर अपने घर में उसको सल्टाएं, उसको बाहर चौराहे पे उसको बाहर नहीं ले जाएं, तो आप आगे बढ़ पाओगे। अभी बहुत कमी है, अभी आप लोगों और हमको पता नहीं है, हम राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत पीछे हैं। आप सोच रहे हैं कि भाई एमएलए बन गए, एमपी बन गए, हम मिनिस्टर बन गए, अभी कुछ नहीं बना है, अब कुछ नहीं हुआ है, कुछ हासिल नहीं हुआ है। हासिल करना है तो सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे जो युवा हैं, चाहे राजनीति में आ रहे हैं, चाहे हमारे आईएएस बनेंगे, चाहे आरएएस बनेंगे, तो वो एक नीति निर्माण के, आपके भविष्य के निर्माण में, आपके प्रदेश और देश के निर्माण में आपके काम आएंगे। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और जो बात आप अभी हंसाई जी ने कही थी कि भाई यहाँ पर फॉरेस्ट की जमीन है और यहाँ पर भवन निर्माण करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम सरकार में है, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और डिफॉरेस्ट हो जाती है, इसके बदले कहीं जमीन चेंज हो जाए तो निश्चित रूप से हम आपका सहयोग करेंगे, सब बस्ती वालों का जो लोग हैं यहाँ पर, निश्चित रूप से, और पूरा प्रयास रहेगा कि आपका काम हो। और दूसरी बात, सरकार कांग्रेस की है, आप लोगों के आशीर्वाद से बनी है, आप निश्चिंत रहें, कोई काम में कहीं रुकावट नहीं आएगी। किसी प्रकार का वर्क हो, किसी प्रकार का विकास की बात हो या आपके कोई अधिकार की बात हो, राइट आपके बनते हैं, उसके लिए रमेश मीणा और भी विधायक हैं, मंत्री हैं, हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा।
हम आपके लिए, जब आप लोगों ने हमें चुना है और आपके आशीर्वाद से सरकार में मंत्री बने हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। रमेश मीणा ईमानदारी से काम करता है, निडर होकर काम करता है, किसी से नहीं डरता कोई, चाहे दिल्ली बैठता हो चाहे रास्ता, सिर्फ ईमानदारी से और रास्ता सही हो और सही काम हो तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, पीछे हटने की बात नहीं है। और हमने जो राजनीति में तय किया है कि गरीब को गणेश मारकर राजनीति करूंगा और ईमानदारी से करूंगा, तो निश्चित रूप से करूंगा। कभी कोई आदमी मेरे दामन पे उंगली नहीं लगा पाएगा कि रमेश मीणा पैसा खाता है, गलत काम करता है, बिल्कुल नहीं करेगा। उससे तो मरना ही बेहतर है कि गलत काम नहीं करूंगा। कभी कोई लांछन नहीं लगेगा, समाज की आंखें कभी नीची नहीं होंगी, मैं आपसे वादा करता हूं। और आपको यहाँ कह के जा रहा हूं, जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। जब आओ, कोई भी आओ, सर्व समाज का आओ, समाज का आओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमारे लड़के आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जहां कहीं हमारे संगठन की बात आती है तो दिल्ली तक बात जाती है। हम दबने का काम नहीं करते। जो काम नहीं होता है तो हम खुलेआम कहते हैं कि ये कमी है और ये नहीं, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होगा। और हम सभी जो विधायक हैं भी कांग्रेस के, सबसे भी हमने समन्वय बना के रखा है कि भाई सब एक लोग होकर आपके जहां से भी आप विधानसभाओं से आते हैं वहां का भी विकास करो। और जो छूटा हुआ है पूरा प्रदेश का विकास, सर्व समाज को साथ लेके समाज के विकास में भी आप भागीरथी प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सभी लोगों के काम हो, आमजन की जन समस्याओं का समाधान हो और लोगों का मौके पर निस्तारण हो। हाँ जी आश्वासन से काम नहीं चलेगा। तो हम सरकार ने हमने तय किया है कि जैसे अभी मेरे पास खाद्य आपूर्ति कंज्यूमर अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है, वो आपको जानकारी होगी कितनी होगी कि भाई गेहूं बांटने वाला मंत्री है। इसके अलावा मेरे पास नाई की दुकान के अलावा सारे विभाग आते हैं। कंज्यूमर अफेयर्स जिसमें आपके पेट्रोल डीजल, आपकी जो धर्म कांटे बेवरेज, आपकी ये छोटी पान की दुकान से लेके बढ़िया की दुकान, कोई नहीं बचता हमारे पास। नया एक्ट अभी आया है, 2019 लागू हो गया है। हम कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी ये जो ऑनलाइन मार्केट है, कोई चीज खरीदते हैं, ठगी महसूस करते हैं आपके साथ, कंज्यूमर किसी उपभोक्ता के साथ कहीं भी ठगी होगी तो आप हमें बताएं, हम उसको ठीक करेंगे। हमसे ज्वेलर्स हो, जैसे आप हॉलमार्क की बात करते हो, 24 कैरेट का सोना है, 22 कैरेट का सोना है, सुनार हमें 15 कैरेट का सोना पकड़ा देगा, आप जांच करा लें, उसके खिलाफ काम कार्रवाई करेंगे। मिलावट भी किसी प्रकार की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो काम तो हमारे पास बहुत है, लेकिन ताकत होनी चाहिए काम करने की। अभी तक जो भी मंत्री रहे उनकी ताकत नहीं रही, ताकत रही है तो उसको डाइवर्जन किया है। हम ईमानदारी से काम करेंगे, कोई लांछन नहीं लगा सकता। तो हमारा काम है कि समाज और सर्व समाज की सेवा करें और आप लोगों की मदद करें। जब भी आज तो मिला है और एक धार्मिक कार्यक्रम है, आप कभी हमें बुलाना, आपको लगे कि भाई हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, तो यही कलेक्टर, एसपी और आपके जिले के अधिकारी आपके सामने यही मंच पर बिठाएंगे, आपके सामने बिठाएंगे और समस्या का समाधान करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आप सब लोगों ने हमारा यहाँ स्वागत सम्मान किया भूमि आवा की धरती पर, और बालकनाथ महाराज को पुणे में नमन करते हुए उनके चरणों में मेरी वंदना और धूप। और आप सभी लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद बना रहा तो आपको भी पता लगेगा कि हम कुछ क्या कर सकते हैं। ज़्यादा भाषण तो हमारे पर आता नहीं है, लेकिन समय बताएगा कि कौन कहाँ कैसे काम कर रहा है। और आपको भी जागने की जरूरत है। आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हो, पर हनुमान जी की तरह आपको ताकत का पता नहीं है। ताकत पता लग जाएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन शिक्षा का जो हमारे सरपंच साहब ने, हमारे राजेश जी ने कहा है, उस पर एक विचार मंथन करना है, विकास के बारे में चर्चा करनी है और जो कुरीतियां हैं समाज में उनको त्यागने का प्रयास करें। आप सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जैसा वास्तव में बताया, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ऐसा विभाग है
जिसमें आपकी जितने भी आइटम आप खरीदते हैं, चाहे कपड़े खरीदते हैं, चाहे सोना खरीदते हैं, चाहे गहना खरीदते हैं, जितने भी आइटम खरीदते हैं उनमें कई जगह मिलावट, कई बड़े बड़े ऐसी चीज़ें होती है, तो उनकी तरफ अब नया एक्ट बना है। आदरणीय रमेश जी उसकी तरफ भी ध्यान देंगे। और आप जानते हैं कि हमारे एरिया में लगभग 70% लोगों को खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और सब लोगों को फायदा भी मिल रहा है, तो भी वो फायदा मिल रहा है। आप हमारे बीच में आए, हमारी समस्या जैसा आपको हमने बताया कि आप सबसे बड़ी समस्या हमारी वन विभाग में ये मंदिर होने की है, इसको लेकर भी जैसा पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया है, एसडीएम साहब के पारित करने के बाद में हम कार्रवाई करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा मेरी टीम से भी कि सर खाना और माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा करी है कि जो भी खाद्य सुरक्षा के पात्र होंगे पूरे राजस्थान में उनका सबका नाम जोड़ा जाएगा। ताली बजाए बिल्कुल। जो भी पात्र होंगे उन सबका नाम जोड़ा जाएगा और वास्तव में जुड़ रहा है। जब जगह जगह जो अपील कर रहे हैं बिल्कुल जोड़ रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने अपने व्यस्तम समय में से जो आपका कार्यक्रम था सपोर्ट राम, उस कार्यक्रम को कैंसिल करके आप यहाँ पर पधारे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ समिति की ओर से और हमारी पूरी पंचायत की ओर से। आपसे एक अनुरोध हो रहा है कि बाबा का भंडारा है, आप प्रसादी ग्रहण करके प्रस्थान करें। मैं कमेटी के मेंबर से रामदयाल जी उपाध्यक्ष जी से और उनसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रसादी ग्रहण करके जाए। धन्यवाद। प्यारे माता बोल नारायण भूमि बाबा की जय हो। मंच पर विराजमान मेरे सभी अतिथिगण, मेरी माता सम्मान सभी माताएं, मेरे प्यारे सभी युवा साथी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरी प्यारी बहनें, आप सभी को मेरा सत सत नमन। मैं सबसे पहले यहाँ के मेरे को निमंत्रण मिला कि नाइल भूमि बाबा के आपका निमंत्रण है और यहाँ विराजमान हो, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बाबा जी धन्यवाद। मैं कहता हूँ कि अपना लक्ष्य एक रखना चाहिए। जीवन में लक्ष्य अगर व्यक्ति का एक रहेगा सफल अवश्य होंगे। मैंने राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष बनने के लिए काफी टाइम बिताया है और संघर्ष भी काफी किया है। राजस्थान कॉलेज में हम टोटल 12 कैंडिडेट थे, उसमें से 5 ठीक है सर। मैं समिति के अध्यक्ष और संयुक्त गोदीलाल जी जो समिति के संरक्षक हैं और आदिवासी गोपाल जी से अनुरोध करूंगा कि आपका स्वागत करने के बाद में हमारे बीच में पूर्व प्रधान और वर्तमान में आदिवासी सेवा संघ के अध्यक्ष जयनारायण जी मीणा जी है, उनका भी आप स्वागत करें। जयनारायण जी मीणा छापर वाला आपका भी स्वागत करें। गोपाल जी से अनुरोध है कि आप इनका स्वागत करें। किशन जी गाठी और बच रहा हो तो बता दें। इसके बाद में हम गुरु जी के मुखार दिन से आशीर्वचन सुनेंगे जो विधिवत रूप से प्रारंभ होगा, जो पूरे अब से शुरू होकर। ओम श्री नारायण भोगिया बाबा की, सब सभी की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भक्त भाई भोमिया बाबा के पवित्र प्रांगण में पधारे हुए संत विद्वान मातृशक्ति व बाल समाज, थोड़ी देर पूर्व आपने शिक्षा के बारे में भी सुना और श्री नारायण भोमिया बाबा से मैं बार बार यही प्रार्थना करूं कि हमारी आवाज आ रही नहीं है, थोड़ी
पहाड़ से बाहर निकले ऐसी आवाज लगाई आप लोग सब मिलकर। जय बोलो नारायण भौमिया बाबा की। दूर दूर से यात्राएं लेकर के आए हैं, भक्तजन आए हैं और काफी लंबे समय से बात नहीं हो रही है। अब ये ज्ञान ध्यान करने वाले सज्जन लोग अब पधारे हैं। इनको भी आजकल देवताओं की जैसे इन्हें जो पूजन करना पड़ता है इनका, तो मैं सबसे पहले इनका पूजन करवा देता हूं और फिर एक एक नंबर लेकर के आप लोगों के सामने इनकी प्रस्तुतियां पेश करवा देता हूं। सबसे पहले हमारा यहाँ के जो रामजी लाल जी मेडिया है उनका माला पहना करके और दुपट्टा उड़ा करके उनका स्वागत कर दें, ताकि एक साथ ही जो सारा काम हो जाए। उनका भी स्वागत करें। साथ ही किशन जी ये हमारे बीच में आज नए कलाकार आए हैं, इनका भी जो माला और दुपट्टा पहना करके स्वागत किया जाए। करशन मीणा हमारा स्थानीय है, उनका भी माला और दुपट्टा पहना के स्वागत किया जाए। इसी के साथ इनके साथ में आए हुए सभी टीम के जो हुआ है अब भी भूले भटके, तो कृपया अपना वो नाम नोट करा दे, बाद में जो नंबर नहीं दिया जाएगा। अब गाड़ी बिल्कुल जो मतलब स्पेशल चली। झंडू जी जहाँ कहीं भी हो, अगर वो आए हुए हो तो कृपया वो मंच पर आ जाए। झंडू लाल जी जहाँ कहीं भी हो, अगर वो आए हुए हो तो कृपया वो मंच पर आ जाए। उनका भी जो माला और दुपट्टा पहना के स्वागत किया जाए। मैं इसी के साथ कर दिया गया स्वागत। मैं इसी के साथ रामजी लाल से कहूंगा कि वो अपने इष्ट देव को मनाते हुए और अपने बाबा के भजनों की जो शुरुआत की जाए। रामजी लाल बाढ़ आ जाओ भाई, अब काफी लेट हो गए, 9:30 बज गए। अब आप लोगों को छुट्टी लेनी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। अब आप लोग ध्यान से सब सुने, भाई लोग जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, स्थान ले लें।